नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स चैनल के समान विज्ञान घटना चक्र सीरीज़ में। आज हम फिज़िक्स का नया टॉपिक स्थूल पदार्थों के गुण को शुरू करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ऑप्शन ए, द्रव्य का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। तो इसका सही आंसर है बी पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण है। क्वेश्चन नंबर 2, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है। सेम क्वेश्चन है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी कम तापमान, सी वायु प्रतिरोध, डी जल की क्षयणता। तो इसका सही आंसर है ए पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 3, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि ऑप्शन ए वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, बी हवा में प्रतिरोध होता है, सी जल में पृष्ठ तनाव होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, बी क्षयणता, सी घनत्व, डी वाष्प दाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 5, नैनो द्रव्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ऑप्शन ए बल, बी घर्षण, सी दाब, डी तापमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 6, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ऑप्शन ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। ऑप्शन ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, सी समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा और बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। ऑप्शन ए त्रिज्या बढ़ जाती है, बी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुले का लोप हो जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए त्रिज्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, बी 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, सी 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार, डी 1 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है,
आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। और आप जैसा जानते हैं कि लंबाई की ये समानुपाती होती है और इसके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर हम हमारे जो ऑप्शन में ये वैल्यूज़ है चारों, उनको पुट करेंगे तो उसमें पुट करने के बाद इसमें सी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो ऑप्शन ए केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। 2, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। 3, स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता। 4, बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर कहीं नहीं उगते। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है बी 1, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो सिर्फ कोई मृदु पेय उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये गलत है क्योंकि ये केशिकत्व की घटना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 14, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव, डी जीव द्रव्य संकुचन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 15, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है? ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक शयान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी यथावत बना रहेगा, डी चपटा होकर तस्तीरनुमा हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ताप बढ़ने के साथ द्रव की क्षमता ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घटती है। ताप बढ़ने से द्रव की क्षमता घटती है और द्रव की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे ज़्यादा क्षमता होती है ए जल की, बी वायु की, सी खून की, डी शहद की, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शहद की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण, बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन के गति का नियम, सी बर्नौली का सिद्धांत, डी पास्कल का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 21, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? एक लोगों के आवागमन के संबंध में, 2 लोगों के जुड़ाव के संबंध में, 3 लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में।
निम्न नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है 1, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? एक तूफानी मौसम, बी प्रशांत मौसम, सी शीत और शुष्क मौसम, डी उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तूफानी मौसम। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में से कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो ये भी न्यूमेरिकल है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, v इक्वल टू होता है √2gh। g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h हो गया फव्वारे के जल स्तर से किसी छिद्र की दूरी। तो एक से जल स्तर की दूरी सबसे ज़्यादा है, तो पानी का वेग छिद्र एक से सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन नंबर 24, एक तरल किसी सिलिंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगी। तो ए बी सी डी आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है, कोई सिलेंडर नुमा जब चीज़ होती है और उसमें जब गैस भरा जाता है तो उसके आवरण की तरफ, उनकी परतों की तरफ जो वेग होता है गैस की वो कम होती है और उसके बीच में उसकी वेग बढ़ती जाती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक के शेष बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।